वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन एग्जाम जो आपका अपकमिंग है दिसंबर लास्ट तक पॉसिबिलिटी है। जनरल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसा आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया। ये बच्चों क्लास होगी आपकी क्लास नंबर 12। क्लास नंबर 12 में जो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म्स एंड अपराइजिंग्स, इसका मतलब होता है सामाजिक सुधार और विद्रोह। सामाजिक सुधार जितने भी हुए उनके बारे में क्वेश्चंस होंगे, और जो रिबेलियंस हुए या जो मूवमेंट हुए, विद्रोह हुए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट इस क्लास में एक चीज है कि बच्चों की कमेंट थी, पहले हमारी क्लासेस ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज थी। वैसे अगर आप देखो तो समझाते हम हिंदी में भी थे, लेकिन अब आपको क्वेश्चन भी हिंदी में मिलेगा और उसका आंसर भी आपको हिंदी में मिलेगा। इंग्लिश रहेगा ही, यानी कि ये जो सेशन है अब से आपका बाइलिंगुअल हुआ करेगा। ठीक है, बाइलिंगुअल का मतलब दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किस तरह से करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को गो थ्रू करोगे आप, सारे आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी किस तरह से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और एग्जाम की डेट डिसाइड होने से पहले आपको क्या बेनिफिट है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आपकी चॉइस के हिसाब से क्लास है बाइलिंगुअल। तो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको ये क्वेश्चन है, ओल्ड नेम ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नाम बताना है आपको क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको हिंदी में दिखाए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय है, जम्मू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपको पता है ओल्ड नेम, आई थिंक पहले ही क्वेश्चन में ऑप्शंस में हमने दिया नहीं वो बात। ठीक है, जो हमें आपको बतानी चाहिए थी, ऑप्शंस के हिसाब से चेंज करना चाहिए था। बट जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलेगी, जो हमारा प्लस मेंबरशिप का टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको ये करेक्शन के साथ में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, इस जगह पे जो नाम आना था वो नाम मैं आपको बता देता हूं क्या आना था। ठीक है, इस नाम पे आना था यहाँ पे आपका मोहम्मडन। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, बाद में इसको बोला गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो क्या होगा ये, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, ये नाम आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। तो जो इसका आंसर है, आपको इसका आंसर सी मिलेगा। ठीक है, तो सी पे आप टिक करोगे, वो आपका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बैक टू वेदास वॉज गिवन बाई। बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, दोनों तरह से आपको मिल जाएगा। वेदों की ओर लौटो यानी आपको बोला गया है कि वेदों की तरफ ध्यान दो, जो हमारे वेद हैं उनको पढ़ना जरूरी है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई, तो आंसर आए बाबा आमटे, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, और आपका विनोबा भावे। तो बैक टू वेदास है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा यहाँ पे। बैक टू वेदास में क्या आंसर आएगा आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज के संस्थापक बताने हैं, यानी फाउंडर ऑफ आर्य समाज कौन थे। तो ऑप्शंस आपके सामने एज इट इज रहेंगे, बाबा आमटे, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख और विनोबा भावे। तो आंसर आपका क्या होगा, आर्य समाज के कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। एक चीज और पता लगेगी कि इसकी स्थापना जो हुई आपकी आर्य समाज की, वो कब हुई, 1875 के अंदर हुई। वो हमने यहाँ पे आंसर में डिस्क्रिप्शन में आपके लिखा हुआ है। ठीक है, कब हुई स्थापना आर्य समाज की, 1875 में। लास्ट जो क्वेश्चन था, संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आपको बताया गया। ठीक है, तो होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम बताना है, यानी कि ओरिजिनल नेम है या चाइल्डहुड नेम है। ठीक है, इसको पेरेंटल भी कह सकते हैं, पेरेंटल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शंस आपके सामने है, मूल शंकर, दया शंकर, गोपाल शंकर या गौतम। तो बचपन का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था मूल शंकर।
एक और ऐसे फेमस पर्सनैलिटी आएंगे इसी सेशन में, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उनके भी बचपन का नाम पूछा जाएगा। तब आपको दोनों के दोनों जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपने रिकॉल करना है, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? मूल शंकर होगा, तो आंसर आपका ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आनंद वन की स्थापना। नॉन फॉर एस्टेब्लिशिंग द आनंद वन, तो आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे ने, सरस्वती जी ने, हरि देशमुख जी या विनोबा भावे? तो सिंपल आंसर होगा आपका बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे। ये आपने आंसर याद रखना है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, खासकर उन बच्चों को जिनको हिंदी में ये क्लास चाहिए थी। क्वेश्चन भी हिंदी में है आपका, आंसर भी आपको हिंदी में देखने को मिल रहे हैं। पीडीएफ इस क्लास की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, उस टेलीग्राम चैनल पर आने वाले टाइम में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, वैसे क्लास के बाद ही रूटीन में आपको बैक टू बैक ये क्लासेस पीडीएफ मिलती रहेंगी। आनंद मठ किसने लिखा? अब ये पूछा जाता है आपसे, हु रोट आनंद मठ? आनंद मठ क्या है? ये एक नोवेल है। लिखने वाला कौन है? दयानंद है, विवेकानंद है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं या विनोबा भावे हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ चीज याद रखनी है जो 1882 में पेपर में यह भी पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई वही इसकी, आनंद मठ की। तो कब हुई? 1882 के अंदर हुई। किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। सेवेंथ क्वेश्चन देखने से पहले, सेशन अच्छा लगता है प्लीज लाइक करो सेशन को। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन थे? बंगाल में, यानी कि यहां क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल। तो मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक जो माने जाते हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। नवाब अब्दुल लतीफ खान, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख या परमहंस जी। ठीक है, इनमें से आपने बताना है। तो आंसर जो होगा आपका होगा नवाब अब्दुल लतीफ खान। ए आंसर होगा। मुस्लिम पुनर्जागरण की बात करी जाएगी तो आंसर निकल के आएगा नवाब अब्दुल लतीफ खान। एट्थ क्वेश्चन नेक्स्ट होगा हमारा, बहुत ज्यादा इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास किया गया? 1852 में, 1855 में, 1865 में या 1860 में? तो आंसर आएगा 1856, यानी कि सी आंसर होगा। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में पारित किया गया। कौन सा अधिनियम है ये? विडो की रीमैरिज कराना, विधवाओं का पुनर्विवाह। ठीक है, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह बोला जाता है इसको। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, पंडिता रमाबाई ने कौन सी संस्था शुरू की थी? विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड बाय पंडिता रमाबाई? आंसर्स हैं आपके आर्य महिला समाज, शारदा सदन, मुक्ति मिशन या ये ऑल ऑफ द अबव? तो बच्चों इसका आंसर है आपका सारे के सारे कौन से, यानी कि आर्य महिला समाज भी, शारदा सदन भी और आपका मुक्ति मिशन। तीनों के तीनों जो संस्थाएं हैं वो पंडिता रमाबाई ने स्टार्ट कराई। ठीक है, चलो क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई या विनोबा भावे? तो आंसर होगा स्वामी विवेकानंद सरस्वती। ठीक है, लेकिन कब की ये भी डेट आपने याद रखनी है। देखो, चाहते तो इस क्वेश्चन को हम अलग बना सकते हैं, लेकिन अलग नहीं बनाना, आपने याद रखना है हमेशा से, क्योंकि 1897 ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने कब की? तो आंसर आएगा 1897। कहां पे की? बेलूर में की। ठीक है, ये लोकेशन का नाम है बेलूर। कब की? 1897 में की। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 आंसर्स मिल जाते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पढ़ोगे समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th आ जाता है, भूदान आंदोलन।
जिसको बोला जाता है भूदान मूवमेंट, ये किसने स्टार्ट किया? बाबा आमटे ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, गोपाल हरि देशमुख ने, या विनोबा भावे ने? तो चार ऑप्शंस इंग्लिश में भी आपके सामने एज इट इज हैं। तो विनोबा भावे को अगर किसी नाम से जाना जाता है ना, तो वो जाना जाता है भूदान आंदोलन की वजह से। तो आंसर डी होगा आपका। ठीक है, क्या होगा आंसर? विनोबा भावे, दैट इज डी। 11 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आर्य समाज सिद्धांतों पर कब विभाजित हुआ? आर्य समाज का भी ना डिवीजन हुआ। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन या तो आगे आएगा या आपने पढ़ा होगा। 1875 में हुई। तो 1875 के बाद में ना ये डिवाइड हुआ सिद्धांतों के बेसिस पे, यानी आर्य समाज डिवाइडेड ऑन प्रिंसिपल्स। 1891, 1893, 1897 या कब? तो 1893 के अंदर में ये डिवाइड हुआ। ठीक है, कब हुआ इनका विभाजन? 1893। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलते हैं 13 की तरफ। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक बताना है आपने। वो आएंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गोपाल हरि देशमुख, विनोबा भावे। तो आंसर आपका निकल के आएगा, शुद्धि वाले जो हैं वो हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट, ये आपने याद रखना है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हम कराते हैं, आपको अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन में कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, तो आप करेक्शन कराने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप उस चीज को रिकॉल कराएं, ताकि हम उसको कमेंट करके सही करा सकें और आप सबको बता सकें। ठीक है, ऐसे ही एक चीज और पूछी जाती है, शुद्धि मूवमेंट है ना, ऐसे ही आपका एक प्रार्थना समाज, नोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? फाउंडर, यहां पे लिख देते हैं हम इंग्लिश में फाउंडर। तो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर माने जाएंगे, वो माने जाएंगे आत्मरंग पांडुरंग, आत्माराम, सॉरी, क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंग। ये याद रखना है आपने। स्थापना कब होती है, ये ईयर भी पता होना चाहिए। 1867 के अंदर। किसकी? प्रार्थना समाज की। हो गया क्लियर? तो शुद्धि मूवमेंट आपने ऐसे ही याद रखना है। तो शुद्धि मूवमेंट जो किसने चलाया, आंसर हमने आपको बता ही दिया। होपफुली क्लास आपको समझ में आ रही होगी। सबसे मजे की बात यह है कि क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं, जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। अब बिना किसी टाइम वेस्ट करे, जिन बच्चों को लगता है कि पेपर के एग्जाम की डेट आ जाएगी तब से हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ये उनकी पर्सनल सोच है जो उन पर डिपेंड करती है। बाकी प्रिपरेशन के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि जब एग्जाम की डेट आएगी तभी आप प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 14 देखते हैं। आर्य समाज का पहला मुख्यालय बताना है। फर्स्ट हेडक्वार्टर है जो आर्य समाज का, वो दिल्ली में था, कलकत्ता में था, बॉम्बे में था, या मद्रास में था? तो आंसर आ जाएगा इसका बम्बई। ठीक है, बम्बई को इंग्लिश में बॉम्बे बोलते हैं। आंसर होगा सी, याद रखना है आपने। क्वेश्चन 15 की तरफ चलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु का नाम बताना है। रामकिशन था, रामकिशन परमहंस था, नवाब अब्दुल लतीफ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये रामकृष्ण परमहंस कंप्लीट नेम है, तो आंसर बी आएगा इसका। याद रखना है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे। पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की, जो एक स्कूल था। अब पंडित रमाबाई की 3 चीजें बताई थी ना आपको, शारदा सदन, 2 आपने कमेंट करनी है, वो हमने लास्ट क्वेश्चन करवाए जब आपको, तो आपको बताया था पंडित रमाबाई के बारे में। तो ये किसके लिए स्कूल चलाते थे, यानी पंडिता रमाबाई स्टैब्लिश शारदा सदन विच इज अ स्कूल फॉर, किसके लिए था भाई ये स्कूल? एक बच्चों के लिए था, विधवाओं के लिए था, कला के लिए था, या संस्कृति के लिए था? किसके लिए था? तो ये था विडोज के लिए। विडोज मतलब विधवाओं के लिए। याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताना है। मूल नाम का क्या मतलब होता है? जो ओरिजिनल नेम है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आया है, पहले दयानंद का पूछा था हमने, अब विवेकानंद जी का पूछा है। तो इनका मूल नाम बताना है आपने। मूल शंकर था, नरेंद्र नाथ दत्त था,
नरेंद्र सिंह था या उमा शंकर था? तो देखो मूल शंकर भी था नाम, लेकिन ये याद रखना ये किनका था? दयानंद सरस्वती। सिंपल सा, कंफ्यूज नहीं होना आपने कभी भी। और पहले भी बताया है, आज फिर बता देते हैं आपको, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं रहेगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे ऐसे ही एज इट इज। तो इसलिए आपने रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करना है। मूल शंकर, नरेंद्र नाथ, नरेंद्र सिंह और उमा शंकर। तो आंसर होगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त याद रखना है किनका था? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर था। तो दोनों ऑप्शन इसीलिए डाले ताकि आप कंफ्यूज हो। पेपर में भी हो सकता है ऐसे ही आपको देखने को मिले, तो मिस्टेक नहीं करनी है, याद रखनी है ये चीजें। इसीलिए क्या करना है, ये क्लासेस देखने के बाद आप इनको ना रिवाइज भी कर सकते हो, दोबारा क्लासेस भी देख सकते हो। पीडीएफ आपने अपने साथ अवेल करके रखनी है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। मोपला विद्रोह किस राज्य में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ? मोपला रेबेलियन, इंग्लिश में बात होती है मोपला रेबेलियन बोलते हैं या मोपला रिवोल्ट, टुक प्लेस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन द स्टेट ऑफ। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ? राज्य का नाम याद रखना है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे या आपका केरला। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका केरला। केरला के अंदर हुआ था ये मोपला विद्रोह। ठीक है, किसके अंदर हुआ था? केरला के अंदर हुआ था मोपला विद्रोह। इतना आपने समझना है बस। फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। रंपा रेबेलियन, रंपा विद्रोह, रंपा मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया? किसने हेड किया? कौन लीडर था इनका? बाबा रामचंद्र, हेनरी विविलियन डेरेजियो, सीताराम राजू या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो रंपा रिबेलियन की बात करते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट की जगह ना रिबेलियन भी लिखाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, रिबेलियन इसका मतलब भी विद्रोह ही होता है। तो रंपा रिबेलियन का बताओ क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका सीताराम राजू। सीताराम राजू बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा पूछा जाता है पेपर्स में। रंपा रिबेलियन, ठीक है, क्या नाम है? सीताराम राजू। अब ये रिबेलियंस के क्वेश्चंस हैं जो जितने भी हमने आपको कराए इससे पहले। सोशल रिफॉर्म्स वाले क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब सोशल रिफॉर्म्स में से एक आधा क्वेश्चन जो आपको बताना जरूरी है वो बता देते हैं। जैसे आपका आ जाता है, लास्ट में कराते हैं आपको। जैसे आपका आ जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी? थियोसोफिकल सोसाइटी। ये इंग्लिश में भी भाई यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है। कभी कोई बोले कि हिंदी में नहीं बताया सर ने। थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इनकी जो स्थापना है वो किसने की? स्थापना, तो इनका आंसर आ जाएगा मैडम ब्लेवात्स्की। ऐसे ही है, ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे मिलेगा आपको, मैडम ब्लेवात्स्की ने की स्थापना। लेकिन अगर कोई कहे आपसे, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, अगर आपसे कोई पूछे रिवाइव किसने किया, जैसे रिवाइव का मतलब समझते हो ना, पुनर्जन्म, दोबारा से किसने खड़ा किया इस आंदोलन को, तो ये किया एनी बेसेंट ने। सॉरी, एनी बेसेंट, हाँ यस, एनी बेसेंट ने। एनी एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लेवात्स्की। और कब की बात है? हेडक्वार्टर, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे कोई, तो हेडक्वार्टर अड्यार था, अड्यार। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए ADYAR। ठीक है, अड्यार। कब बना? इंडिया के अंदर जो इसका थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर इंडिया में बना, वो आपका 1882 में ही बना। अब 1882 में एक चीज और भी बताई थी हमने आपको। अगर क्लास को आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको पता होगा 1882 में क्या बताया था। 1882 में बताया था हमने आपको कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपना नोवेल लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। और उसी आनंद मठ से हमारा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत लिया गया। कौन सा? वो कौन सा है राष्ट्रीय गीत? राष्ट्रीय गान तो जैसे जन गण मन है, तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है ये आपने कमेंट करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, डिपेंड आप पे करता है। राष्ट्रीय गीत कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। अब आनंद मठ की स्थापना किसने की? 19 से पहले क्वेश्चंस देख लो, वो भी बात हमने आपको बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। बिरसा मुंडा
लेटेस्ट में करंट अफेयर में भी आपने याद रखना है, करंट अफेयर बिरसा मुंडा। अभी जनजातीय दिवस आया था आपका। दिल्ली में एक जगह है धौला कुआं, क्या नाम से? धौला कुआं। उस जो चौक है ना, उस चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया उसको। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रहेगा आपका। अब बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किस क्षेत्र में काम किया? इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश? तो ये बात है ना आपकी, कलकत्ता की है, बॉम्बे की है, मद्रास की है, छोटा नागपुर की है। तो आंसर याद रखना है छोटा नागपुर। तो बिरसा मुंडा जी ने जो काम किया ब्रिटिश के खिलाफ, वो आपका किया छोटा नागपुर के अंदर, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका छोटा नागपुर। ठीक है, करंट से भी रिलेट कर दिया आपके क्वेश्चन को, आंसर भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी कहते हैं, सेम ही है वो, अलग नहीं है। ठीक है, तो विच रेबेलियन वॉज हाईलाइटेड इन आनंद मठ? आनंद मठ से ही आपका राष्ट्रीय गीत निकलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है वो भी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बात आनंद मठ में कही है। तो आनंद मठ में उन्होंने ना एक रिबेलियन की भी बात की है। किस विद्रोह की बात की है वो आपने बताना है। मोपला, रंपा, सन्यासी या कच्छ? तो ये मोपला विद्रोह की बात की है। मोपला विद्रोह कहां हुआ, इसका क्वेश्चन में आपसे थोड़ी देर पहले कराया है। अपने आप को, मेमोरी को रिवाइंड करो और इस बात को सोचो। ठीक है, सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं आप, अगर आपसे शारदा सदन का तो पता ही है, शारदा सदन का मतलब पंडित रमाबाई। लेकिन अगर शारदा सदन की जगह आपसे शारदा का एक और बात बोली जाए, क्या होगा वो? शारदा वर्ड से ही है। अगर आपको रिकॉल हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं, नहीं तो अभी आपको हम बताएंगे। सोचो क्या हो सकता है शारदा नाम से? शारदा नाम से एक्ट भी है एक। ठीक है, और पूछा जाता है ये किससे संबंधित है? नोट कर लेना अपनी कॉपी पेन में। तो किससे संबंधित है? ये है आपका चाइल्ड मैरिज। ठीक है, बाल विवाह, इसको बोलते हैं हम बाल विवाह। तो बाल विवाह से संबंधित है, सिंपल, शारदा एक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, राजा भारमल को हटाने के कारण विद्रोह हुआ। रिबेलियन जो हुआ किसी राजा भारमल को हटाने पर हुआ, तो उस विद्रोह का नाम बताना है। तो विद्रोह का नाम कच्छ रिबेलियन है। और कच्छ जगह कहां पे है ये बताना है आपने कमेंट करके। ठीक है, कच्छ जगह वैसे आपको पता होगी गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के कच्छ, कच्छ का रण आता है ना फेमस। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1817 में एक पाइका रिवेलियन हुआ, पाइका विद्रोह, इसके नेता का नाम बताना है। सारे विद्रोह के ना नेताओं के नाम खासकर आपको पता होना चाहिए कि लीडर कौन है। तो बिरसा मुंडा है, ताना भगत है, बख्शी जगबंधु विद्याधर है, या हेनरी विविनियन डेरेजियो है? कौन से हैं पाइका विद्रोह के? तो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ, जिनके आपके लीडर माने जाएंगे बख्शी जगबंधु विद्याधरा। सिंपल, 23 का क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी। ठीक है, 24 देख लेते हैं। डैश में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह कब हुआ, कहां हुआ, ये आप बताओगे या हम बताएंगे? हम भी बता देंगे। अटेंटिवली क्लास देखते रहो, फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, मुंडा वाला रिबेलियन ये सारा, तो इसका तो 1855 आंसर होगा आपका। संथाल रिबेलियन कब हुआ आपका? 1855 में हुआ। ऐसा का ऐसा ही पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बिरसा मुंडा वाला है जो मुंडा रिबेलियन। अब देख, आप कंफ्यूज मत करना कि सर हिंदी में नहीं बता रहे। तो मुंडा रिबेलियन है ना, ये पूछा जाता है, तो 1899 में हुआ। ठीक है, वेल्लोर, वेलोर, वेलोर का जो विद्रोह है वो आपका 1806 के अंदर हुआ। कब हुआ? 1806 के अंदर। ये डेट याद रखना, काम आएंगे आपके। संथाल अभी बताया था, संथाल वाला विद्रोह ये आपका 1855 में हुआ। तो ये थोड़े से हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, एक मालाबार है, ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यहीं पे बता देते हैं। मालाबार विद्रोह ये आपका 1921 के अंदर हुआ। पाइका रिवेलियन है, पाइका बताया था ना, पाइका,
ये आपका कब हुआ, ये आपका 1817 के अंदर हुआ। तो ये सारे आपने याद रखने, यही रिबेलियन पूछे जाते हैं पेपर, ठीक है। खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंडा रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, ये वाला पूछा जाता है पेपर, ठीक है। बट फिर भी आपने सारे के सारे पढ़ने हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। क्वेश्चन 24 के बाद आ जाती है बारी 25 की। 1921 में अवध में किसानों के साथ तालुकदारों के विद्रोह में जो आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र ने किया, सीताराम राजू ने किया, या दोनों ने किया, या इनमें से किसी ने नहीं किया? तो 1921 में जो मूवमेंट चलाया गया तालुकदारों के खिलाफ, उसका नेतृत्व किसने किया? विद द पीजेंट्स, यानी किसानों के साथ, किसानों के साथ तालुकदारों के विद्रोह में आंदोलन चलाया गया था अवध में। तो ये किसने किया था? ये किया था बाबा रामचंद्र ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बाबा रामचंद्र। ये भी याद रखना, ये लीडर हो जाएंगे आपके इस वाले मूवमेंट के, ठीक है। तालुकदारों, जो पीजेंट वाला मूवमेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो होपफुली आपको सारे समझ में आई। कच्छ का रिवेलियन, चलो आपको रिवाइंड कराते हैं अभी फटाक से। कच्छ का रिवेलियन किसके खिलाफ हुआ? किंग भारमल के। जब उसको हटा दिया गया भाई, तो विद्रोह शुरू हो गया। मालाबार का विद्रोह, वो भी तालुक के खिलाफ ही हुआ था, तालुक के बारे में 1921 के अंदर हुआ। पाई का जो विद्रोह हुआ वो 1817 में हुआ। मोपला विद्रोह हुआ, वो आपका केरला में हुआ, ठीक है। एक विद्रोह और, एक संबलपुर का और है, जो पेपर में अगर पूछ लिया जाए शायद आपसे, संबलपुर विद्रोह, ठीक है। नोटबुक से आप नोट कर सकते हो सारी चीजें, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी वैसे। तो इनका अगर आपसे पूछा जाता है तो सुरेंद्र साई आएगा इसका आंसर, सुरेंद्र साई। क्या लिखे हैं हमने? नेता, नेता याद कर लो इसको, ठीक है। क्या है? संबलपुर विद्रोह के सुरेंद्र साई, ठीक है। आनंद मठ वाली बात आपको बताई दी कि उसमें कौन से रिबेलियन की बात थी? सन्यासी विद्रोह की बात थी। आनंद मठ वाले रिबेलियन में किनकी बात थी? सन्यासी विद्रोह। तो साथियों ये क्वेश्चंस थे, कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। इंग्लिश जी के और भी क्लासेस, सीसीएस रूल्स खासकर जाना जाता है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वो आप देख ही सकते हो। अगर आपने हमसे जुड़ना है, प्रिपरेशन करनी है वेरियस कोर्सेज के बारे में, तो आप हमारे मेन टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो mannatofficial14@gmail.com है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैक्चुअल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आएंगे, बस पढ़ते जाओ, क्योंकि जिसकी जीके स्ट्रांग होगी वो इस पेपर में बाजी मार लेगा। मिलेंगे नई क्लास के साथ, इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू एंड सी यू सून।